morning students. Today we are going to discuss equipotential surfaces. Equipotential surfaces. Eq means equal, same potential surface. आपको कुछ दिनों पहले हमने गॉसियन सरफेस पढ़ाई थी. गॉसियन सरफेस चार्ज के अराउंड वो सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है. बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट ये भी है. इसमें हमें वो सरफेस देखनी है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो. अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम is called equipotential surface. Now see, the potential due to point charge 1 by 4 pi epsilon naught q by r. It means potential depends on two factors q and r. ठीक है. Let this is point charge q. अब 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 10 वोल्ट होगा. यहाँ भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 10 वोल्ट होगा. तो एक ऐसी सरफेस बन जाएगी जो स्फेरिकल है, 3D. इस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट. तो फॉर अ पॉइंट चार्ज इट इज स्फेरिकल. अब लाइन चार्ज के ले लेते हैं. दिस इज द लाइन चार्ज. तो इसके लिए हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल. ठीक है. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पैरेलल हो, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. एक चीज़ यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और यहाँ से तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर है. अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो, तो सरफेस कैसी हो जाएगी? प्लेन सरफेस. ठीक है ना. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ईपीएस. स्फेरिकल फॉर पॉइंट चार्ज, सिलेंड्रिकल फॉर लाइन चार्ज और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन. बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉसियन सरफेस होती है, लेकिन गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है और यहाँ हम पोटेंशियल को देख रहे हैं. तो एवरी ईपीएस इज गॉसियन सरफेस, or we can say every Gaussian surface is an EPS. Now see, this is uniform electric field, plane EPS. Now this is isolated point charge. तो these are the EPSs. कई सारे EPS आप ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे. पहली प्रॉपर्टी यह है कि नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर ईपीएस पे किसी चार्ज को मूव करवाया जाए तो वर्क डन 0 होता है. अगर मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाता हूँ ईपीएस पे, या यहाँ से यहाँ मूव करवाता हूँ, तो वर्क डन 0 होता है. उसका ये कारण है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज. ठीक है. अब किसी ईपीएस का पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 होता है क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा. इसका मतलब वर्क डन भी 0 हो जाएगा. ठीक है. तो वर्क डन इज 0 ऑन मूविंग अ चार्ज ओवर एन ईपीएस. अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द element dl of EPS. It means electric field intensity and EPS are perpendicular to each other. वो हमने भी उसमें भी दिखाया था डायग्राम में. इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. देखिए वर्क डन होता है ये, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब अगर वर्क डन 0 है बेटा, तो ये फैक्टर भी 0 होगा. इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा. ठीक है. अब डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, इसका मतलब ई डी एल कॉस 0. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ये ईपीएस का सेगमेंट हो गया डी एल. ठीक है. तो अगर ये पूरा 0 है तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना होना चाहिए? 0.
इसका मतलब थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ईपीएस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जहाँ ईपीएस पास होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस जो है एक दूसरे से दूर होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके ईपीएस हमें ड्रॉ करनी है, 10 वोल्ट के, एक 8 वोल्ट के, एक 6 वोल्ट के, एक 4 वोल्ट के। तो पहली जो ईपीएस आएगी वो चार्ज के पास आएगी, दिस इज द पॉइंट चार्ज, ये है 10 वोल्ट की। दूसरी वाली जो है वो है 8 वोल्ट की, फिर 6 वोल्ट की, फिर 4 वोल्ट की। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ईपीएस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगा, अगला वाला और ज़्यादा बढ़ेगा अगर मैं 2 वोल्ट पे लेता हूँ। इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे ईपीएस की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, जहाँ ईपीएस के बीच का गैप सेपरेशन कम होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होता है जहाँ ईपीएस पास होते हैं, सेपरेशन कम होता है, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होता है जहाँ सेपरेशन ज़्यादा होता है। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है ना, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया जाए, जैसे अभी हमने किया था 10-8 2 वोल्ट का था, 8 और 6 के बीच में भी 2 था, 6 और 4 के बीच में भी 2 था, तो इसे अगर मैं सेम कर दूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, क्योंकि dV तो कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ dr कम होगा। ठीक है ना, तो जहाँ सेपरेशन कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। हम इस तरीके से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ E इज स्ट्रॉन्ग dr will be small. Now the last property, two EPS cannot intersect to each other. दो EPS जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि दो EPS होने का मतलब है दो पोटेंशियल्स होना। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो पोटेंशियल्स आएंगे। देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यानी ईपीएस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, अब यहाँ पे विशेष चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो डायरेक्शन, वेयर एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वो इसलिए क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, the negative sign of potential gradient shows that rate of change of potential with decrease is always against the electric field intensity। अब जो ये नेगेटिव साइन है ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो होगी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो। राइट, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, पहला पोटेंशियल है 10 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होती है, ये वाली। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ईपीएस की, और ईपीएस के बारे में आज हमने पढ़ा। कल हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।